आप जब 43,80,000 रुपया आपके बैलेट में जमा हो गए, तब आपके क्या हालात थे, कैसा लग रहा था आपको? जी पहले जैसे था वैसे ही थे। बिल्कुल गलत बात है। उस समय अगर डॉक्टर आता आपके पास तो आपके हार्ट बीट 3 गुना ज्यादा स्पीड से चल रही होती, मैं गारंटी लेके कह जी सकता ऐसा हूं। आपने, हमें मालूम हुआ कि अपने पत्नी से भी ये बात 24 घंटे छुपा के रखी कि आप 62 लाख जीत चुके हैं। जी मैं उससे भी छुपा के रखा। काहे छुपा के रखे थे? डरे, भरोसा नहीं था नहीं, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है? नहीं क्योंकि सोया हुआ था ना, रात का समय था तो आपको 43,80,000 का मैसेज आने के बाद आपको नींद आई? मुझे तो नहीं आता 1 हफ्ता तक नींद। जी नींद आई? जी सुबह में आई करीब, मतलब 2-3 घंटा तो बेचैनी में जरूर गुजरा होगा। कितने बेचैन पल थे वो जब आपके खाते में 62,50,000 शो हो रहा था, कैसा लग रहा था? जी बेचैन तो नहीं था लेकिन नींद नहीं आ रहा था। नींद नहीं आ रहा था ना? अब झूठ बोल रहे थे ना, इतने देर से सोया हुआ था, नहीं नींद आता है। ये पैसे की जो खनक है वो आदमी के शरीर का कमजोरी, बीमारी, नींद, आलस सारा गायब कर देता है। ये बात आपसे बेहतर अभी कोई नहीं बता सकता है। 43,80,000 के मालिक बने हैं, उन पैसों को किस तरह खर्चा करना है? जी वही मेरे पास कर्जा उसको चुकाऊंगा, फिर बच्चे है 2 उसको पढ़ाऊंगा और कुछ अपना बिजनेस सोच रहा हूँ करूँगा। बिजनेस कुछ ढंग का काम हो जाए कि चलने लगे। एक ऐसा आदमी जो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ होता है, एक गेम होता है और गेम में चेंजिंग आता है जिंदगी में और वो आदमी बन जाता है लाखपति। लाखपति नहीं, 43,80,000 का मालिक। और ये सारा कमाल करता है जिसे हम आमतौर पर बच्चों को डांट कर समझाते हैं कि ड्रीम 11 मत खेलो, जुआ मत खेलो, ये धंधा वाला कारोबार मत किया करो। वही ड्रीम 11 इस इंसान की तकदीर बदलने की क्षमता रखा और आखिर में बदल ही दिया। ये आदमी जो कर्जे में परेशान था, अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद इसके जिंदगी में तबाही का एक ऐसा दौर आया था कि इसके समझ में नहीं आता था हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, खाना कैसे है, रहना कैसे है। ये एक टोपी बनाने वाली फैक्ट्री में दिल्ली में काम करता था और वहीं पे जब इसको मौका मिलता था तो ड्रीम 11 के ऐप पर जाकर किसी मैच में अपना 49 रुपया वाला मेगा कॉन्टेस्ट लगा देता था। चमत्कारिक पल दिया इनके जिंदगी को कि ये खाकपति से लाखपति बन गए। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पर। कैसा लगा है जीत कर 43,80,000? जी सर बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। इतना छोटा, मतलब 43,80,000 में कई गो जीरो होता है, उतना भी तो खुशी दर्शाइएगा कि उतना भी नहीं दर्शाइएगा? जोर से बोलिए, मोकम्बो खुश हुआ? खुशी तो है ना खुशी? ये आपका मकान भी बहुत अच्छा नहीं है, पीछे बनाए हैं चोरा छिपा के, वो तो हम नहीं देखे हैं, आगे से है थोड़ा गड़बड़। लेकिन कैसे चल रही थी जिंदगी पहले? पहले भी थोड़ा उतना कर्ज से था, बहुत कर्ज 7-8 लाख रुपया कर्ज था मेरे पास है, उसको चुकाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। जी कर्ज चुकाने में दिक्कत हो रहा था और ड्रीम 11 ने आपको वो सहारा दिया है कि अब आप कर्ज देने की हालत में आ गए हैं। जी मैं अब कर्ज चुका सकता हूँ। कर्ज तो चुक ही जाएगा। 43,80,000 तो एकदम आपका हुआ, अब कहीं जाने वाला नहीं है। और भी गेम होंगे और जब किस्मत बुलंदी पे होता है तो आदमी कई बार लगातार भी जीतता है। और हम आपको IPL का 1 करोड़ वाला जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें 2 आदमी 1 नंबर पर आ गए यूपी और दिल्ली वाले मैच में। 21 तारीख के शाम के मुंबई के ब्रोवेन स्टेडियम में जब वो मैच खेला जा रहा था तो उस मैच के पीछे कई खिलाड़ी, लगभग 48 लाख लोग ड्रीम 11 पर मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे थे और उन 48 लाख लोगों में इन्होंने और इनके एक साथीदार जो दोनों 1 नंबर पे है, 48 लाख लोगों में किस्मत ने उनका साथ दिया। 62,50,000 करके इन लोगों के हिस्से में आया और टैक्स काट करके 43,80,000। गरीबी जब इंसान की कमर तोड़ती है तो लोग सहारा और पैसा तिनके की तरह खोजने लगते हैं और उसी कोशिश में कुछ युवा, या आप तो युवा नहीं, आप तो 2 बच्चे के माता पिता हैं, कुछ युवा या उम्रदराज लोग भी ड्रीम 11, हाउस 8, प्लेइंग 11, माई 11 सर्कल तमाम जगहों पर जाकर अपने किस्मत की आजमाइश करते हैं और उस किस्मत की आजमाइश में उस लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा किस्मत का धनी होता है जो पहले नंबर पर आता है और करोड़ों का इनाम जीतता है। आप IPL का सीजन आ चुका है और जैसे ही
ही आईपीएल शुरू होता है, क्रिकेट के प्रेमियों के मन में एक अजब ही उत्साह होता है। उनके तमाम चहेते खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। जब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को आउट करने के लिए 190 के रफ्तार में दौड़ता है तो लगता है, कभी लगता ही नहीं कि ये दोनों भारत के लिए साथ साथ खेलते हैं। तमाम अटकलों के बीच एक बाजार गर्म हो जाता है ड्रीम 11 का, जहां पर अब प्राइज कर दिया गया है 1.5 करोड़ और हम आईपीएल के करोड़पति को आपको मिलवा रहे हैं। यह है सूरज चौधरी और ये महिला आईपीएल में करोड़पति बने हैं यूपी और दिल्ली वाले मैच में 21 मार्च की शाम को। अच्छा, आपको ये आइडिया कब से आया कि हमको ड्रीम 11 में खेलना चाहिए, शायद कुछ जीत जाए? जी मैं इसको, राजीव मेरा दोस्त है, उसको देखा था, मैं भी बोला था मेरे को सेट कर दो। बस सेट हो गए जी। कितना पढ़े हैं आप? जी 7वीं तक। आप देख सकते हैं कि 7वां पास सूरज जी हमारे साथ हैं और 43 लाख रुपया जीता है। एक बहुत पुराना कहावत है, नो रिस्क नो गेम। तो जहां रिस्क नहीं है वहां गेम नहीं है। देखिए, जब किस्मत इंसान को बुलंदियों पे ले जाना चाहती है तो एलिसा कैप्सी भी 4 विकेट ले लेती है, जो पूरे टूर्नामेंट में विकेटों के लिए तरसती रही थी। और किस्मत जब इंसान को बदलना चाहती है तो किस तरह बदलती है वो अभी सरोज से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जो सरोज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोया हुआ था, कोई जानने जिनने पहचानने वाला इसको नहीं था, आज हम इनके घर 80 किलोमीटर बाइक चलाकर आए हैं इनका इंटरव्यू लेने। इंसान की जब तकदीर की रेखाएं बदलती है, चाहे वो MS धोनी हो या फिर सरोज चौधरी हो, तो किस तरह एक 2020 मैच इंसान के इतिहास को बदल देता है वो दिखाने के लिए हम अभी सरोज चौधरी के पास है। अच्छा, आपके पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और आपके फैमिली में और लोग हैं या अकेले हैं फैमिली में? फैमिली में और लोग हैं, भाई सब है, भतीजे सब है। सब अलग अलग है या साथ साथ? सब अभी अलग अलग है। आपने 43,80,000 जीता, आपकी भाभी और भैया लोग कितना जल रहे होंगे अभी? पता नहीं मुझे। जल रहे होंगे कि नहीं? कहावत है, देहात और साग जितना गलता है उतना अच्छा होता है, लेकिन आप तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नहीं, मेरा भाई तो जल नहीं रहा, वो तो खुश है। खुश है? नहीं खुश होता है, देखिए गोलमाल नहीं वो कीजिए। खुश है। खुश है? गांव के लोग सब कैसा है? टेंशन में है जी, छोड़ा साला काल तक एकरा पास 1 रुपया नहीं रहो, अभी 43 लाख जीत गए लोग, ऐसे बोलते हैं कि कहते हैं जो ठीक है। नहीं, गांव का लोग भी खुश है। खुश है। हमारी टीम की ओर से आपको तमाम शुभकामनाएं हैं। हालांकि हमारी चैनल कभी भी आईपीएल के दरमियान जो ड्रीम 11 या कोई भी ऐप जहां पर आप गेम खेलते हैं उसका प्रमोशन नहीं करती है। और ये तमाम बातें जो है मैंने कही है वो सत्य घटना पे आधारित है, यहाँ पर जीते हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। तमाम पैसे आने के बाद लोगों को जो रिश्तेदार, एक पुराना कहावत है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। 43 लाख आने के बाद रिश्तेदारों का रवैया कितना बदला है? जो आपको टोकते नहीं होंगे वो भी फोन किए होंगे कि नहीं? जी किए है ना। मतलब पैसा में पावर है, चाहे वो ड्रीम 11 से आए, कोनो 11 से आए। क्या पैसा होने के बाद जो रिश्तेदार टोकना छोड़ दिया रहता है वो भी हालचाल पूछने लगता है, सोचता है 2 लाख का जरूरी होगा तो मांगेंगे तो देंगे। यही बात है ना। इसी तरह के इंसानों से हम मिलवाएंगे आपको जिन्होंने पत्थर का सीना चीर कर अपने हथेली पर जो एक लकीर अंकित करवाया है, सबको चौंका दिया है। और क्या कहें ज्यादा, 43,80,000 इनके पास है, हमारा पास तो वही 49 रुपया है। जय हिंद।